मुंडा शासन व्यवस्था। मुंडा जनजाति आदिवासी मुंडा जनजाति संविधान में जाने वाले अनुसूचित जनजाति के तहत एक जनजातियों के अंतर्गत तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संविधान में अनुसूचित जनजाति से पहचाने जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो मुंडारी भाषा बोलती है। यह भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। मुंडा को प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह में रखा जाता है। ये अधिकतर कृषि आधारित जीवन यापन करते हैं। इनका रंग गहरा भूरा, सांवला या काला, मध्यम कपाल लंबा, नाक मध्यम या चौड़ी, बाल काले और मध्यम या मोटा और शरीर से सुराग और पुष्ट होते हैं। मुंडा जनजाति के लोग नदी के किनारे, झरने के समीप, जंगल, पहाड़ एवं एकांत तथा शांत स्थानों में रहना पसंद करते हैं। परंतु वर्तमान समय में मुंडा जनजाति के लोग मिले जुले गांवों तथा शहरों में निवास करते हैं। यह समुदाय परंपराओं पर आधारित सामाजिक, न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था से गांव चलाते हैं। यह नियम पीढ़ियों से चले आ रही है जो पहचान, संस्कृति और एकजुटता को बनाए रखता है। मुंडाओं का शासन व्यवस्था मुंडाओं का शासन व्यवस्था में सबसे प्रथम स्थान पर रहते हैं पाढ़ा राजा। उनके अंतर्गत दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता ये सभी उनके सहायक कर्मी हैं। जो दीवान उनके सामान्य सहायक कर्मी होते हैं। उनके नीचे ठाकुर आते हैं जो उनके कागजात होते हैं उनको संभालने में मदद करते हैं। पांडे उनके कार्यभार को संभालते हैं और ये करता है उनके जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनको संभालने में बड़ा राजा का मदद करते हैं। और ये लाल जो वकील के स्थान का कार्यभार निभाता है। इसके नीचे मानसी मुंडा आता है जो 10 या 12 गांव का एक चयनित व्यक्ति होते हैं। इनके अंतर्गत 12 या 10 से 12 गांव 10 से 11 गांवों में शासन करते हैं या उनके कार्यभार संभालते हैं। उनके नीचे आते हैं मुंडा जो गांव के प्रमुख होते हैं। इसको मुंडा भाषा में हाथू मुंडा भी कहा जाता है। उसके नीचे पहान जो धार्मिक पुजारी कहलाते हैं और त्योहारों में पहान सना स्थल पर अपना धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। उनके नीचे महतो जो संदेशवाहक गांव में जितने भी बैठक किए जाते हैं, कुछ भी समस्या होती है तो महतो टोला टोला में जाकर अपने संदेश को पहुंचाते हैं। मुंडाओं का शासन व्यवस्था अन्य समाज की तरह मुंडा समुदाय गणतंत्र का पोषक रहा है। इनके राजा भी शासन भी चलाया परंतु कभी इनका राजतंत्र नहीं रहा। उनका राज्य शासन पंचायती व्यवस्था पर आधारित था, चाहे वह पढ़ा पंचायत हो या सामान्य ग्राम पंचायत। पंचों की निर्णय से ही सारी आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व अन्य व्यवस्था चलती रही। उनका अपना गणतंत्र व्यवस्था और गणतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। झारखंड का प्राचीन इतिहास गणतंत्र का साक्षी है। मुंडा शासन व्यवस्था मुंडा जनजाति की एक पारंपरिक लोकतांत्रिक और स्वशासी प्रणाली है जो मुख्य रूप से चयनित मुंडा लोगों के द्वारा संचालित होती है। जहाँ गांव का मुख्य प्रशासक मुंडा
कहलाता है, जो गांव के सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों को संचालन करता है तथा विभिन्न विवादों का निपटारा करता है। धार्मिक कार्यों की जिम्मेदारी पाखान के पास होती है, जो पूजा पाठ और त्योहारों का नेतृत्व करता है। गांव में सूचनाओं का आदान प्रदान लघुआ या संदेश वाहक करता है, जो गांव के ऊपर स्थित प्रमाणित होता है, जो कई गाँवों की देखरेख करता है और उसके बीच समन्वय स्थापित करता है। इसके अलावा मानकी के ऊपर पढ़ा परिषद का एक विशेष पद होता है, जिसमें 12 से 20 से अधिक गांव मिलकर एक पढ़ा का चयन करता है। इसे पढ़ा राजा कहा जाता है, जो बड़े सामाजिक और न्यायिक मामलों का निर्णय लेती है। मुंडा शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें निर्णय सामूहिक सहमति के लिए जाते हैं और रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। यह व्यवस्था सामाजिक एकता और न्याय परंपराएं को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था के शासनकर्ता निम्न आरोही क्रम में। बाढ़ा राजा मुंडा समुदाय में सबसे उच्च पद अथवा कहा जा सकता है कि अंतिम निर्णायक उसे बाढ़ा राजा कहा जाता है। मानकी के ऊपर पढ़ा व्यवस्था होती है। बाढ़ा राजा क्षेत्रीय स्तर पर प्रशासन चलाता है, सभा आयोजित करता और अंतिम निर्णय लेता है। बाढ़ा राजा का चुनाव व्यक्ति की योग्यता के अनुसार किया जाता है। इस शासन में वंशानुगत पद प्रदान नहीं की जाती। उनकी निचला स्तर पर आता है मानकी मुंडा। यह पद बाढ़ा राजा से नियुक्त होता है, जो 10 से 12 गांव का प्रमुख प्रधान होता है। पद वंशानुगत हस्तांतरित होती है। इस पद के लिए गांव के कट्टीदार को इस पद के लिए दिया जाता है। कट्टीदार का अर्थ होता है कि जिस स्थान पर वह निवास करता है, उस स्थान को स्वयं अपने पूर्वजों ने साफ सुथरा करके उस स्थान पर निवास करते हैं। उसके निचला स्तर पर आता है हाथी मुंडा। यह पद भी वंशानुगत तथा इस पद के लिए भी कट्टीदार होना अति आवश्यक है। कौन मुंडा बोल? हाथू मुंडा। हाथू मुंडा। वर्तमान में मुंडा शासन व्यवस्था में समस्या देखने को मिलती है। वर्तमान समय में देखा जाए तो यह शासन व्यवस्था लुप्त हो चुकी भी प्रतीत होती है। इसका प्रमुख कारण निम्नलिखित है। गांव से शहर की ओर विस्थापन, नशा, संचालकों की कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप, आधुनिकीकरण, समाधान। विस्थापन होने के बावजूद अगर मुंडा समाज अपनी संस्कृति, रीति रिवाज तथा त्योहारों के साथ अपना जीवन यापन करे तो वह पहचान अपने आप में नहीं होती और वो अपने पहचान को बनाए रखे जा सकते हैं। कहीं पर भी रहो, अपनी खान पान, अपनी पहनावा, अपनी रीति रिवाज, अपनी संस्कृति को बनाए रखना मुंडा समुदाय में अपनी पहचान को बनाए रखने की एक अहम कर्तव्य है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान स्थिति भी शराब और नशीले पदार्थों से विलीन हो चुकी है। इस पर भी मुंडा जनजाति शराब और नशीले पदार्थों से विलीन है। इस पर यह कहा जा सकता है कि शराब अथवा नशीले पदार्थ जानलेवा साबित होती है। इस पर मुंडा जनजाति अपने नशीली पदार्थों को पूरी तरह समाप्त करने तो नहीं बल्कि अपने
संस्कृति तथा परंपराओं को भी साथ में लेकर चलते और ठीक है खत्म हुआ और रह गया वो दिख ही नहीं रहा है। नेट नहीं होगा नहीं समस्या संचालकों की कमजोरी ये समाधान कर रुकिए सेलेक्ट नहीं संचालकों की कमजोरी पर समाधान यह हो सकता है कि समाज में शिक्षित सुयोग्य मजबूत तथा सकारात्मक सोच रखने वाले संचालकों का चयन करना। सेलेक्ट करके फिर मतलब बढ़ना पड़ेगा। पर समाधान यह हो सकता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के विरुद्ध में मुंडा समुदाय अपनी एकता का प्रदर्शन कर राजनीतिक कानून तथा उनके हस्तक्षेप का को छोड़ सकती है। आधुनिकीकरण का समाधान यह हो सकता है कि आधुनिकीकरण के साथ ही अपने समुदाय तथा परंपरा रीति रिवाजों को भी उतना ही महत्वपूर्ण देना जितना कि आधुनिकीकरण में जो आधुनिक युग में जो हो रही है उसके साथ भी अपनी परंपराओं को लेते चलना। अंततः निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि वह शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक और न्यायिक थी और यही हमारे समुदाय की एक मूल पहचान है जो आज के दौर में सभी आदिवासियों के लिए अपनी पहचान संस्कृति शासन व्यवस्था सामाजिक रीति रिवाजों को पीछे न छोड़कर आधुनिकीकरण के साथ आगे चलना चाहिए। एकता में आना चाहिए और सरकार की हमारे शासन पर जो हस्तक्षेप है उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। यदि इस समय अपनी पहचान को खो देंगे तो शायद और अधिक कुचले जाने के कगार में आ सकते हैं। इसलिए जाग जाते हैं आधुनिकीकरण के साथ अपनी पहचान को भी साथ ले चलते हैं।